हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सुपरस्टिशियस बिलीव्स इन सब कॉन्टिनेंट। मतलब हमारे मुल्क में भी और हमारे पड़ोस मुल्क में भी ये बहुत से लोगों के इस तरह के बिलीव्स हैं, इस तरह के अकायद हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो मिथ्स हैं या उनका रियलिटी में कोई ऐसा जो है वो रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरस्टिशियस होते क्या हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ कॉमन जो सुपरस्टिशन है वो हैं कौन कौन से जिनको लोग अक्सर लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद मेन चीज़ कि वो जो सुपरस्टिशन है उनमें से हम डिस्कस करेंगे कि उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न क्या है या कोई जो ओल्ड लोग थे, पुराने वक्तों के लोग थे, उनके यहाँ क्या वैसी रीज़न थी जिस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और आजकल भी लोग जो है इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वो समझते हैं कि ये सब कुछ सच होने वाला है ऐसा। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो सुपरस्टिशियस है उनका साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट है, साइकोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है। सियाद कलम जो है वो इसको कैसे डिस्कस करता है, कौन कौन सी ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं जो ये प्रूव करती हैं कि सुपरस्टिशियस जो है वो सिर्फ ऐसे फेक है, कोई ऐसी चीज़ रियल में ऐसा होता नहीं है। कई ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं, कई ऐसी जो है वो रिसर्चेज हो चुकी हैं जो इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि सुपरस्टिशन जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट जो है वो हमारी आंखों का धोखा होता है या हमारा जो है वो डिसबिलीव होता है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें, उसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दें। हमारे यहाँ सबसे कॉमन जो सुपरस्टिशियस बिलीव है वो ये है कि ब्लैक कैट हैड बैड लक। मतलब अगर आपका रास्ता जो है किसी काली बिल्ली ने काट दिया है तो आपकी बुरी किस्मत है या कुछ बुरा होने वाला है आने वाले चंद वक्तों में, या कुछ भी जो है आपके साथ बुरा हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम इसको रिसर्च करें तो पता चलता है कि पुराने वक्तों में क्या होता था कि लोग अक्सर रात के वक्त सफ़र करते थे और उस वक्त बैलगाड़ियाँ होती थी या उनके पास जो है वो घोड़े वगैरह होते थे, उस पर ही वो सफ़र करते थे। उनके पास बाकी तो ऐसी कोई सवारी का ज़रिया नहीं था। वो क्या होता था कि रात के वक़्त जो ब्लैक कैट है उसकी आइज़ जो हैं वो शाइनिंग होती हैं। उसके अंदर से ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर से ही वो चमक रही होती हैं। तो अगर वो आराम से अपने रास्ते में जा रहे हैं, वो सवारी लेके रात के वक़्त जो सफ़र कर रहे हैं, तो उनका जानवर जो है जैसे ही वो ब्लैक कैट को देखते हैं उसकी आँखों के ऊपर वो जो है ब्राइट आइज़ के ऊपर उसकी नज़र पड़ती, तो वो जो सवारी है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती और वो रुक जाती या इधर-उधर कहीं मुड़ जाती। और मुमकिन है कि कई लोगों के साथ जो है वो उनकी सवारियाँ इतनी ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुई कि वो गिर गए या उनको कोई फाइनेंशियल लॉस या किसी तरह का भी नुकसान हो गया। तो वहाँ से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ब्लैक कैट हैड बैड लक। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। काली बिल्ली के रेसा काटने से ऐसा कुछ नहीं होता। ना इसके ऊपर साइंस कुछ कहती है, ना साइकोलॉजी कुछ कहती है। इसका कोई ऐसा किसी चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं कि बैड लक लेके आएँगे। जब हम तमाम परस्ती की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है जो हमारे यहाँ कई लोग ऐसे समझते थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, वो कई लोग ऐसे कहते भी थे, रात के वक्त आपने दरख्त के नीचे बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि अगर आप रात के वक्त दरख्त के नीचे सोएंगे तो आपके ऊपर जिन भूत और ये चीज़ें जो है आपके ऊपर हमला कर देंगी। हालांकि ये बहुत ही जो है एक नॉनसेंस सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसके पीछे आपको पता है साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये तो हम बचपन से कई लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि साइंटिफिक रीज़न ये है कि रात के वक्त जो है वो दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया होता है। दिन के वक्त जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और वो हमें ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। और रात के वक्त जो है वो प्रोसेस सारा उलट हो चुका होता है और हमें में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज कर रहे होते हैं अपनी सांस के ज़रिए, और पौधे भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं। या दरख्त की बात करें हम, तो इस वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से हमारा सांस बंद होने लगता है, हमें सांस लेने में तंगी होती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि सोए हुए लोग जो है वो उठ के बैठ जाते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। और लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम साइंस कॉमन नहीं थी, तो वहीं से ये बिलीव्स चलते आ रहे हैं, तो वो समझते हैं कि वहाँ को जिन भूत आ गया, इस वजह से जो है उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक और डिसबिलीव जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, आल दो पाकिस्तान में बहुत कम है लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वो क्या समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी शॉप के अंदर एक लेमन और 7 मिर्चें जो हैं वो धागे के अंदर प्रो के लटका दी हैं, तो ये क्या होगा कि इससे आपके दुकान में या आपके जो जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे कोई चुड़ैल जिस तरह की चीज़ नहीं आएगी।
वो कहते हैं जब तक आप ये नहीं करते तो आपके जो दुकान है वहाँ पे कोई चुड़ैल आ सकती है, वो आपके जो चीज़ें हैं उनको ख़राब कर सकती है। तो आपके लिए कोई जो है वो उसको वो कहते हैं कि अपशगुन हो सकता है, कोई बुरी चीज़ हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जब आप धागे के अंदर जो है वो लेमन को और चिलीज़ को प्रो के खड़ा करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उसको लटकाते हैं तो उससे क्या होता है कि लेमन के अंदर से जो है वो सिट्रिक एसिड निकलता है। अब वो एसिड जो है बेसिकली वो उस धागे के साथ लगता है और बाकी सारे एरियाज के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसकी स्मेल जो है वो पूरी शॉप में जो है वो फैल जाती है। अब इस वजह से क्या होता है कि वो एंटी पेस्टिसाइड का काम कर रहा होता है और वहाँ पे आपकी दुकान में कोई मक्खी मच्छर इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं आती। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि क्या होता है कि जब आप 7 मिर्चें और एक लेमन जो है उसको हैंग करते हैं अपनी शॉप के अंदर, तो आपके जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपके दुकान में जो है कोई चुड़ैल वगैरह जिस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। हालांकि ये सिर्फ सुपरस्टिशन है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। ये वाला सुपरस्टिशन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अक्सर घर में क्या आप ये कह सकते हैं कि 80 to 90% घरों में यही जो है समझा जाता है कि डोंट स्वीप आफ्टर सनसेट, कि रात होने के बाद आपने बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाना, सफाई नहीं करनी। क्योंकि अगर आप रात के शाम के बाद झाड़ू लगाएंगे तो आपके जो है वो दौलत में कमी हो जाएगी, आपके रिज्क में कमी हो जाएगी, आपके पास पैसे बहुत कम हो जाएंगे। ये एक ऐसे समझ लें कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। अब साइंटिफिक रीज़न ये है कि पुराने वक्तों में क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, उनके पास कोई जो है वो दिए होते थे या लालटेन वगैरह जिस तरह के आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो चीज़ें उनके पास होती थी। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और रोशनी तो इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो वो क्या करते कि अगर वो रात के वक्त जो है झाड़ू वगैरह अगर लगाते तो मुमकिन है कि उनके जो पैसे हैं या कोई भी चीज़ इस तरह कीमती है वो कूड़े के अंदर जो है वो साथ चली जाए। उनका कई लोगों का ऐसा नुकसान भी हुआ। तो इस वजह से लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अगर आप रात के वक्त झाड़ू देंगे तो आपकी जो दौलत है, या दूसरे लफ्ज़ों में कई लोग ये कहते हैं कि आपकी लक्ष्मी जो है वो चली जाएगी। तो ये एक डिसबिलीव है, ऐसा कुछ नहीं होता। रात के वक्त अब तो हर तरफ लाइट है, रोशनी है, तो देख के लोग जो है वो सफाई कर रहे होते हैं। और डिसबिलीव जो हमारे यहाँ शायद कम है, कई लोग ये इसके बारे में सोचते भी हैं फिर भी, लेकिन ये यूरोप वाली साइड पे बहुत ज़्यादा कॉमन था। इसमें क्या है, वो कहते हैं कि ब्रोकन मिरर जो है उसकी वजह से आपके लिए 7 साल जो है वो बुरी किस्मत ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई शीशा टूट गया है तो इसका मतलब है कि आप जो है 7 साल तक जो है वो बदकिस्मत रहेंगे और आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी और आप बैड लक जो है आपका चलता रहेगा। अब ये क्या था कि ये एक रूमर थी। उस टाइम क्या था पुराने वक्तों में कि शीशा जो है एक तो बहुत नायाब होता था और महंगा भी होता था, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, दूसरा वो महंगा होता था। तो वहाँ पे लोगों ने क्या सोचा, उन्होंने एक रूमर फैला दी कि अगर आप शीशा तोड़ेंगे तो आपके लिए जो है वो 7 साल के लिए बुरी किस्मत आ जाएगी। तो लोगों ने इसी के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया और कई लोग अब भी यही समझते हैं कि अगर शीशा टूटेगा तो ये कोई अपशगुन है, ये कोई बुरी बात है, इससे जो है आपकी बुरी किस्मत आने वाली है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब कई लोग ये कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे किसी इंपॉर्टेंट टास्क करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो किसी अहम सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप क्या करें, चीनी खा के घर से निकलें और दही, यानी कि शुगर और दही का इस्तेमाल करें, तो आपके लिए जो है बहुत अच्छी किस्मत होगी और आपका काम बड़े अच्छे तरीके से होगा और आप जो है अच्छी किस्मत लेके आएंगे, बुरी किस्मत आपसे भाग जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि जब आप जो है, एक तो दही जो है वो आपके मैदे को जो है वो एक्टिव रखती है, ठीक रखती है, बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म करती है, एंटीबैक्टीरियल जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे। और दूसरा शुगर जो है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, डेफिनेटली आप सब जानते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो आपके दिमाग को एक्टिव रखता है। वो क्योंकि हमारे दिमाग की जो एनर्जी है वो एक चीज़ है, वो हम यूज़ करते हैं, ग्लूकोज से हासिल करते हैं। तो जब भी कोई आप चीज़ मीठी खाएंगे तो आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आपकी टास्क परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बढ़ जाएगी। यही रीज़न है कि जब आप कोई भी काम करने से पहले दही और शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है वो टास्क करने की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो मीठी चीज़ खाने से जो है आपके लिए जो अच्छी किस्मत आ जाएगी और नहीं खाएंगे तो कोई बुरी किस्मत आ जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारी वीडियो से और एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके एंड पे हम आपको साइकोलॉजिकल रीज़न बताने वाले हैं। ये जितनी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इन सब की साइकोलॉजिकल रीज़न बताने वाले हैं
और आज हम हकीकत से पर्दा उठा के रहेंगे कि ये जितने भी सुपरस्टिशियस बिलीव हैं ये कुछ भी नहीं है, इनके पीछे कुछ रीजन हैं जिस वजह से लोग ये समझते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल रीजन भी हैं जिस वजह से जो है लोगों ने इतना ज़्यादा इसको कॉमन किया और इतना ज़्यादा फैलाया हुआ है और कई लोग इसके ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करते भी हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या है कि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये तो हर दूसरे घर में लोग यही समझते हैं कि ऐसा ही है। क्या है कि वो कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कभी भी एक्लिप्स के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। चांद गिरन और सूरज गिरन के दौरान अगर बाहर निकलेंगे तो उनके बच्चे को चांद गिरन और सूरज गिरन लग जाएगा और वो उनका बच्चा मर जाएगा और ये वहाँ पे जो है कोई जिन भूत और ये चीज़ें आ जाएंगी और उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो बच्चा जो है वो उसके साथ ऐसी चीज़ें जो है वो रहने शुरू कर देंगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीज़न है। हम सब जानते हैं कि जब भी एक्लिप्स होता है तो उस टाइम क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट शुआएं जो है वो निकल रही होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट शुआएं जो हैं वो दोनों के लिए, किसी के लिए भी, बल्कि ना सिर्फ वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बल्कि कोई आम शख्स भी है तो उसके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हैं। ये वो जो अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं उस वजह से क्या होता है कि वो कुछ जर्म्स होते हैं, इस तरह के कुछ इन्फेक्शन जो हैं वो लग सकती हैं उस बच्चे को या उस औरत को। तो इसलिए जो है एक्लिप्स के दौरान नहीं निकलना चाहिए। साइंटिफिक इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो खतरनाक होती है। इवन ये भी मना किया जाता है, साइंस ये खुद कहती है कि जब भी एक्लिप्स हो तो आपने बिल्कुल डायरेक्ट जो है बगैर सनग्लासेस के, बगैर प्रोटेक्शन के आपने उधर देखना भी नहीं है, क्योंकि आपको जो है वो रेटिनल आइज का प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी आंखें जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है हमेशा हमेशा के लिए, या उनको जो है पार्शियल जो है वो डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तमाम परस्ती की तो उसके अंदर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे कल्चर में। वो क्या है कि लोग कहते हैं कि जब कभी भी आप फ्यूनरल से वापस आते हैं, किसी को दफना के वापस आते हैं, तो आपने क्या करना है कि फ़ौरन गुस्ल करना है, नहाना है, क्योंकि आपके साथ जो है वो रूहें आ रही होती हैं और आपके लिए जो है प्रॉब्लम आएंगी और आपको ऊपर जिन भूत चढ़ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अब जब आप जाते हैं जनाजे के साथ तो मुमकिन है कि आपको कोई जर्म्स वगैरह लग जाएंगे, कोई बैक्टीरिया लग जाए, क्योंकि मिट्टी होती है वहाँ पे और आप मुमकिन है कि वो जो शख्स फौत हुआ है उसको कोई इस तरह की बीमारी हो जिस वजह से आपको कोई बैक्टीरिया या जर्म्स लग सकते हैं, तो आप जो है वो बीमार हो सकते हैं, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। हालांकि ये नहीं है वजह कि आपके साथ कोई जिन भूत आ गए तो उस वजह से आपकी जो है वो सेहत ख़राब हो गई है। उसकी साइंटिफिक रीज़न है कि कोई बैक्टीरिया या जर्म्स जो है, कोई इन्फेक्शन जो है उस वजह से भी आप बीमार हो सकते हैं। एक और जो कॉमन सुपरस्टिशियस है वो ये है कि लोग समझते हैं कि अगर आप हॉली रिवर के अंदर जो है वो सिक्के फेंकेंगे तो उससे क्या होगा कि आप बीमार नहीं होंगे और आप सेहतमंद रहेंगे, और अगर आप सिक्के नहीं फेंकेंगे तो आपके साथ जो है वो चुड़ैलें और जिन भूत और जो चीज़ें आपके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगी और ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाएंगे। इसकी साइंटिफिक रीज़न है और ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी साइंस की रीज़न है। अब देखें पुराने वक्तों में क्या होता था कि सिक्के जो होते थे वो कॉपर के होते थे, और कॉपर जो है आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। तो लोग जब पानी के अंदर बार बार सिक्के फेंकते हैं तो पुराने वक्तों में क्या होता था कि पीने के पानी के लिए जो है वो एक ही चीज़ होती थी, रिवर्स, दरिया, वही पानी का जरिया ज़्यादा होते थे मेन। तो जब सिक्के बहुत ज़्यादा फेंक रहे होते हैं तो वो कॉपर जो है उस पानी के साथ जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा था, और जब आप वही वाला पानी जिसके अंदर कॉपर मिक्स है वो पीते थे तो वो आपकी बॉडी के लिए जो है वो अच्छा था, वो आपकी बॉडी के अंदर जो है डिसइंफेक्शन और ये बैक्टीरिया वगैरह और इसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता था। तो लोग समझने लग गए कि जो हॉली रिवर है उसकी वजह से जो है आपकी सारी बीमारियां भी चली गई और आप बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गए हैं। सर लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि वो आपको मना करते हैं कि रात के वक्त आपने शेव नहीं करनी और नेल नहीं काटने, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो अगर आपको कहीं कट लग गया है, ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो वो ब्लड क्या होगा कि वो इवल स्पिरिट्स आएंगी और वो ब्लड आपका जो है वो चूस लेंगी और आपके ऊपर जो है वो इस तरह की आत्माएं आ जाएंगी, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है बैड किस्मत लेके आएंगी। ऐसा नहीं है। पुराने दौर में क्या होता था कि वही मसला जो पहले आपको बताया कि लाइट होती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं होती थी, तो आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम हो सकता था कि आप जब कट लग गया है तो हो सकता है कि आप नाखून काटते हुए जो है आपको ज़्यादा कट लग जाए, प्रॉब्लम हो सकती थी। इस तरह शेव करते हुए जो है वो लाइट कम थी तो आपको ज़्यादा कट लग सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती थी आपको। इसके अलावा जो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो भी एक दूसरे की जो यूज़ करते हैं आफ्टर शेव, आप वो ब्लेड्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे भी जो है आपको बीमारियाँ लग सकती थी। लोग ये समझने लग गए कि अगर आप रात के वक्त या शाम के बाद जो है अंधेरे में शेव करेंगे या नेल काटेंगे तो आपके साथ जो है वो इवल स्पिरिट्स आ जाएंगी।
ये भी बहुत कॉमन सुपरस्टिशियस है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके ऊपर लेजर, जिसको आप छिपकली भी कहते हैं आम जबान में, अगर वो आपके ऊपर गिर गई है तो आपकी तो खैर नहीं है, आपकी बुरी किस्मत अब बिल्कुल आपके दहाने पे है, आपकी किस्मत, बुरी किस्मत शुरू हो गई, आपके बुरे दिन शुरू हो गए अगर आपके ऊपर जो है वो छिपकली गिर गई है। ऐसा नहीं है। इसकी साइंटिफिक रीज़न है कि जो हमारे यहाँ घरों में लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ जो होती हैं, उन वो क्या होता है कि उनके पॉइजनस केमिकल होते हैं उनकी बॉडी में। तो जब कभी उनको ऐसा लगता है कि वो ख़तरे में है या उनको कोई मारने लगा है, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ से पॉइजनस केमिकल जो है उसको रिलीज़ करें। अगर वो आपके ऊपर गिर गई हैं तो मुमकिन है, एन मुमकिन है कि वो उस टाइम जो है केमिकल पॉइजनस जो है वो रिलीज़ करें, और उसकी वजह से जो है आपको इन्फेक्शन हो जाए और आपको कोई बीमारी लग जाए और आप बीमार हो जाएं। इवन कुछ लेजर्ड के ऐसे इकसाम हैं, पाकिस्तान में वो बहुत कम है। तो अगर वो इस तरह के भी हैं कि अगर वो सिर्फ उनके एक दूध के अंदर हल्का सा उनके कोई जर्म गिर जाए और वो दूध पीने से जो है वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से हमें एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ों से। ये नहीं कहना चाहिए कि आपके ऊपर लेजर गिर गए तो अब बुरी किस्मत शुरू होने वाली है, बल्कि इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है उसको हमें जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। लास्ट वाले जो दो सुपरस्टिशियस है ये मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखे थे और मैंने कहा था ये सबसे एंड पे डिस्कस करूंगा। इनको आपने गौर से सुनना है और इसके आगे मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ये तो हर घर में ऐसी चीजें जो है बोली, हर घर में क्या, हर शख्स, इवन 90 to 95% लोग जो हैं इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। ये दो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और उसके बाद हम जो है इसकी साइंटिफिक रीज़न और साइकोलॉजिकल रीज़न जो है वो शेयर करता हूँ कि इसके पीछे क्या वजह ऐसी हो सकती है। ये जो दो रह गए थे सुपरस्टिशन, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये क्या है कि लोग समझते हैं कि अगर आपके घर में कौवा बोल रहा है तो आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, और दूसरा कि अगर आपके दाएं हाथ में खारिश हो रही है, इची पॉम्स है, तो इस वजह से आपके पास कोई दौलत आने वाली है, आपके पास लक्ष्मी आने वाली है, आप अमीर होने वाले हैं, अनकरीब आपके पास पैसे आने वाले हैं। तो ये दोनों जो हैं ये सुपरस्टिशियस है, ऐसा इनके साइंस में ऐसा इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है। जितने भी सुपरस्टिशियस आपसे जो है वो डिस्कस किए गए हैं, इनमें सबसे बड़ी रीज़न हम लोग खुद हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम जब कभी भी कुछ बुरा होता है तो हम एक्सटर्नल फैक्टर को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ ये हम फेलियर हो गया है, हमारे साथ ये बुरा काम हो गया है, हम बीमार हो गए हैं, हम गिर गए हैं, ये हो गया वो हो गया, कोई भी नाकामी है, तो हम दूसरों के ऊपर थोप रहे होते हैं, दूसरे फैक्टर्स के ऊपर थोप रहे होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा तो हमारे लिए जो है वो मैं फेल हो गया, इम्तिहान में फेल हो गया, या मेरे पास जो है वो मेरे कारोबार में नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनकी जो है वो रीज़न मेन ये कि हम खुद जो है एक्सटर्नल फैक्टर को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। हम अपने बारे में सोच नहीं रहे होते कि हमारे जो है वो अपनी इसमें कितनी गलती थी, हमने क्या एफर्ट पुट की, हमने ये काम अच्छे तरीके से किया या नहीं किया। बहुत सी ऐसी रीजंस हैं जिस वजह से जो है वो हम एक्सटर्नल फैक्टर को जो है वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि इस वजह से जो है ये हमारे किस्मत जो है वो बुरी हो गई, हमारे लिए ये बुरा हो गया। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल रीज़न की, तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है 2 स्टडीज़ हो चुकी हैं इस बारे में। वो स्टडीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपके साथ एक और रीज़न डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। हमें पता नहीं है कब क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि अगले लम्हे ही जो है हमारी डेथ हो जाए। हमें नहीं पता अगले लम्हे जो है हमें कोई कारोबार के अंदर नुकसान हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए। खुदा न खासा किसी का कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और अचानक से जो है वहाँ पे उसको मार्केट क्रैश कर गई और उसको जो है वो फाइनेंशियल लॉस हो गया। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल अमवात हैं वो आपको पता है कि अचानक जो मौत आती है, या कोई जो है इसके अलावा आपको पता है कि जो कोई जल्जला वगैरह आ गया, सैलाब आ गए, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं। ये भी एक रीज़न है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये भी रीज़न हो सकती हैं। लेकिन हमारी जो लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटी है, हमें पता नहीं है कि कब क्या होने वाला है। इस वजह से जो है हम इस बिलीव के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं कि शायद ये बाहर से कुछ हुआ है, हमारे तो इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे तो इसमें कुछ जो है वो कसूर ही नहीं था, ये फलां चीज़ की वजह से हुआ, ये फलां चीज़ की वजह से हुआ, फलां चीज़ की। इस वजह से जो है हम दूसरों को जो है वो ब्लेम कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ों को ब्लेम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की, तो अब ये ऐसी एक स्टडी हो सकती है पेन थ्रेशोल्ड। अब पेन थ्रेशोल्ड में साइंसदानों ने क्या किया, या साइकोलॉजिस्ट की आप बात कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को जो है उन्होंने ये बता दिया कि आपको हम जो है वो पेन जो है वो फील करवाएंगे और साथ में आपके पास ये बटन लगा हुआ है, आप जब चाहें इस बटन को ऑफ कर सकते हैं
और अपनी पेन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। जो पेन की आपको थ्रेशोल्ड मिल रही है इसको आप बंद कर सकते हैं। और दूसरा ग्रुप जो है उसको नहीं पता था कि आपको जो है वो ये पेन कब तक फील करनी पड़ेगी, कब तक जो है कितनी इसकी शिद्दत होगी और कब तक जो है इस मसले में आप जो है वो पड़े रहेंगे। ये बाद में जब रिज़ल्ट देखे गए तो उसमें क्लियरली ये जो है नोटिस किया गया कि जो पहला ग्रुप है जिनको ये पता था कि इन कामों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, ये हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो पेन फील कर रहे हैं और हमारा कंट्रोल, हम जब चाहें ये बटन दबाएंगे और पेन हमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो है उन्होंने ज़्यादा देर तक जो है वो पेन की शिद्दत जो है वो बर्दाश्त की, कंपेयर टू दूसरा ग्रुप जिनको ये नहीं पता था कि उन्होंने कब तक जो है वो शिद्दत बर्दाश्त करनी है। तो वो बहुत जल्दी जो है वो उकता गए और उन्होंने कहा कि हम तो बस गए। तो ये एक चीज़ है कि जब आपके दिमाग को पता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप जब चाहें चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप रिलैक्स रहते हैं। आपको पता है कि आपके सारे कामों के ऊपर, आपके इन मामलात के ऊपर कंट्रोल है और आप आसानी से जो है वो उस टास्क को जो है वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो जब आपका कंट्रोल नहीं होता, आपको पता नहीं है कि आपके इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है, जितने भी आपसे ये सुपरस्टिशियस डिस्कस किए हैं इनमें किसी के ऊपर भी आपका अपना कंट्रोल नहीं होता। यही वजह है कि हम उसी के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये उस वजह से हो सकता है, ये उस वजह से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये एक जो है स्टडी ने क्लियरली प्रूव किया है कि जब हमें पता होता है, हमारे दिमाग को पता होता है कि हमारा कंट्रोल है इस टास्क के ऊपर, तो आप जो है वो रिलैक्स होकर काम कर रहे होते हैं, फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो रही कोई। और स्टडी साइकोलॉजिस्ट ने परफॉर्म की जिसको हम कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। इस प्लासिबो इफेक्ट में क्या होता है कि उन्होंने क्या किया कि वो लोगों को फेक मेडिसिन दी। फेक मेडिसिन तो मुराद है कि उनका साइंस में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, फेक ऐसी पिल्स बनी हुई थी, पिल्स की तरह की ही वो चीज़ें थी, लेकिन उनका अंदर कोई भी केमिकल या इस तरह कोई फार्मूला नहीं था, बस वो फेक मेडिसिन थी। और रिजल्ट ने ये शो किया कि वो 30 to 60% लोगों ने फेक मेडिसिन से वो ठीक हो गए, उनकी पेन जो है वो ख़त्म हो गई और उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल ठीक हैं। 30 to 60% लोगों ने। क्योंकि उनका दिमाग रिलैक्स हो गया, उन्हें पता चल गया कि हमें जो है अब ये मेडिकेशन मिल गई है, हमें ट्रीटमेंट मिल गई है, अब हमारा इलाज कर दिया गया है, तो अब हम बिल्कुल ठीक हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो जितने भी सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं इसके ऊपर हम बिलीव इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर कुछ हो गया पहले से इस तरह बुरा किसी, तो हम कहेंगे हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये वजह है। और जब अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपको कहा गया कि नहीं भाई आप बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेहमान शेमान कोई नहीं आए, काली बिल्ली के काटने से आपको कुछ नहीं होगा, तो ये फिर जो है काली बिल्ली यानी रास्ता काट गई तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्लासिबो इफेक्ट से जाहिर होता है कि जब जो है आपको पता होता है कि आपके साथ ऐसा मुमकिन है कि आपको ट्रीटमेंट जैसे आपको बताया कि हो गई है तो आप ठीक हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हालांकि रियल में उनको मेडिसिन दी नहीं गई थी, वो फेक इलाज किया गया उनका, उस वजह से वो फेक इलाज से भी बिल्कुल समझे उन्होंने कि हम ठीक हो गए हैं। और टर्म जो है वो रिसर्चर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक मामला जो है वो 3 दफ़ा हो चुका है और 3 की 3 बारी जो है आप जो सुपरस्टिशियस बिलीव के ऊपर आप वो यूज़ कर रहे थे, तीनों दफ़ा जो है ऐसा ही हुआ जैसे आपको कहा जाता था, ये कंफर्म हो गया, आप उसके साथ कंफर्म करेंगे हाँ यार वाकई ऐसा ही होता है। आपके हाथ में खारिज हुई, मुमकिन है कि आपकी सैलरी आने वाली हो, मुमकिन है कि किसी ने आपको पैसे देने हो और उसकी डेट ही वही बनी हुई है उस दिन के कि आज आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ी देर पहले जो है आपकी खारिज हुई तो आपने कहा नहीं वाकई हाथ में खारिज हो तो पैसे आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये आपको सारी चीज़ें पहले बता दी हैं कि क्या क्या इसके रीज़न से। तो ये जो है कन्फर्मेशन बायस की वजह से जो है लोग समझ रहे होते हैं कि हाँ वाकई ऐसा हो गया है, हाँ ठीक है, वो उसने कहा था ना ऐसा हुआ तो ऐसा ही हुआ। मतलब आपको किसी ने कहा कि आप जो है वो लेमन और चिलीज लटकाएं तो आपकी दुकान में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अब क्या हुआ कि वो तो आपको साइंटिफिक रीज़न बताई, तो जिसने नहीं लटकाई थी उसके वहाँ हो सकता है वो मक्खियाँ और मच्छर और कीड़े मकोड़े आ जाएं, वो क्या करेगा वो कंफर्म करोगे उस बंदे को, हाँ यार उसने कहा था ऐसा करना है तो आप भी ऐसा करो। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बात सुन के उसी को कंफर्म किए जा रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन बायस की वजह से इतना ज़्यादा ये जो है सुपरस्टिशन फैले हैं आप सोच भी नहीं सकते। और अब ये हम सब की ज़िंदगी में जो है इस तरह आपने जो झंडे गाड़ चुके हैं कि अब इनको निकालना शायद ऐसा लगता है कि ये कोई इम्पॉसिबल ही है। जो लोग सुपरस्टिशंस को स्टडी करते हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनको एकदम से सुपरस्टिशंस को हम सब की लाइफ से ख़त्म कर दिया जाए, ये निकल जाए, तो उनका जवाब था बिग नो। क्योंकि इसकी रीज़न ये है
कि अब हमारे यहाँ ये हमारा दिमाग क्या है, एक काम कर रहा है, दिमाग जो है वो साइंटिफिकली काम कर रहा होता है। वो क्या सोचता है, अच्छा यार ऐसा करने में कौन सा नुकसान है, मतलब आप किसी बिलीव जो सुपरस्टिशियस बिलीव है उसके ऊपर यकीन रख के कोई काम कर रही हैं, तो आपको पता है कि कोई नुकसान भी तो नहीं होना इसके ऊपर करके। तो लोग जो हैं इस वजह से वो ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं कि अगर हम इसके ऊपर यकीन करके कर भी लें, पहले भी तो ज़िंदगी गुजर रही है, इसके ऊपर भी अकीदा रख के तो ऐसा काम कर जाते हैं। तो ये एक रीज़न है कि बहुत से लोग जो हैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं, और अब हमारी ज़िंदगी में ये इतना ज़्यादा आ चुका है कि हम इससे निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते। ऐसा लगता है कि ये रियलिटी है। कई ऐसे सुपरस्टिशंस जो आपसे डिस्कस किए हैं, आप खुद ये नोट करते होंगे कि हमारी लाइफ में वो मौजूद है, और इवन आप लोगों में से जिन्होंने ये मेरी वीडियोस देखी हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो इसने ऐसे ही बस कह दिया, ऐसा नहीं है, ये तो वाकई ऐसा होता है, रियल में हकीकत है, ऐसा हुआ है, ये सुपरस्टिशन नहीं, ये तो हकीकत है। उसकी रीज़न क्या है कि हम जो वो पीछे जो आपको तीनों स्टडीज़ डिस्कस की हैं उस वजह से भी, और हमारा दिमाग भी इस तरह काम करना स्टार्ट कर देता है कि कोई मसला नहीं है, कर लेने में कौन सा नुकसान है, अगर ऐसा कर भी लिया तो नुकसान तो नहीं ना होना, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ये हमारा दिमाग कह रहा होता है। तो इस वजह से जो है ये सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। आप अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।